ग्राइंडर का इतना शोर होता है कि मेरा मन ही नहीं लगता। सब हंस पड़ते हैं। सावित्री देवी गौरी को अपने साथ ले जाती है। दरवाजा खोलते ही एक देसी अंदाज की रसोई सामने आती है। मिट्टी का चूल्हा, तांबे पीतल के बर्तन, लोहे की कढ़ाई, सिलबट्टा और ओखली मूसल, दीवार पर टंगे मिट्टी के घड़े और देसी मसाले की थैलियां। अरे वाह मम्मी जी, मेरी तो आधी परेशानी हल हो गई। अब मैं आराम से अपने तरीके से खाना बना पाऊंगी। हाँ बहू, अब तू अपनी रसोई में चैन से काम कर। जैसे तेरे हाथ का स्वाद सबको पसंद आ रहा है, वैसे आगे भी सबको तेरा खाना बहुत भाएगा। जी माँ जी। अगले दिन से दोनों अलग अलग खाना बनाने लगती हैं। एक तरफ मिक्सर ग्राइंडर जोर जोर से गूंज रहा है, घू 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 घू। एयर फ्रायर बीप कर रहा है, बीप बीप। माइक्रोवेव की टिंग टिंग की आवाजें। अरे यार, ये ग्राइंडर भी हर बार इतना शोर करता है, पर क्या करे, खाना तो बनाना ही है। दूसरी ओर चूल्हे से धुआं उठ रहा है, लकड़ियों की टप टप जलने की आवाज, सिलबट्टी पर मसाला पीसने की खट खटाखट आवाज गूंज रही है, ओखली मूसल से ठक ठक की गूंज। जब तक हाथ से मसाला ना पीसूं तब तक मजा ही नहीं आता। धुआं ही सही पर स्वाद असली बनेगा। ड्राइंग रूम में बैठे एक घर वाले कान पकड़ रहे हैं। अरे उधर मशीनें कान फोड़ रही हैं और इधर धुआं और खटखट की आवाज। अरे ये दोनों बहुएं खाना बना रही है या घर में बारात बजा रही है? सास गुस्से में दोनों रसोई में जाकर झांकती हैं। पहले मॉडर्न किचन में जाती है। रिया, ये इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे मम्मी, खाना बन रहा है, थोड़ी तो आवाज होगी ही। फिर पुरानी किचन में जाती है। गौरी, ये धुआं और खटखट क्यों हो रहा है? मम्मी जी, खाना बन रहा है, बिना इन आवाज के तो हो ही नहीं सकता। सावित्री देवी दोनों रसोइयों से बाहर आकर ड्राइंग रूम में खड़ी हो जाती हैं। कान पकड़कर बोलती हैं, ये भगवान, ये कैसी दो दो रसोइयां बना दी। मैंने एक तरफ मशीनों का शोर, दूसरी तरफ धुएं और खटखट का तूफान। मेरा तो सिर ही घूम गया। बाकी घर वाले हंसी दबाते हुए एक दूसरे को देखते हैं। अगले दिन बहू फटाफट सब्जी काट रही है। गैस पर कुकर सीटी पर सीटी दे रहा है। वो जल्दी जल्दी तड़का मारती है, लेकिन सब्जी आधी कच्ची रह जाती है। अरे अभी तक सब्जी पूरी नहीं बनी, चलो बस यहीं तक ऑफिस का टाइम हो गया है, टिफिन तो पैक ही करना है। वो आधी कच्ची सब्जी पति और ससुर के टिफिन में डाल देती है। दूसरी ओर गौरी आराम से मसाले काट रही है, धीमे धीमे चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। घड़ी देखकर सास का माथा पक जाता है। ओहो, अभी तो सिर्फ दाल बनी है। अरे रोटियां तो बाद में बनाऊंगी, सबको इंतजार करना पड़ेगा। खाना आराम से ही अच्छा बनता है। ससुर और पति बाहर बैठकर चिल्ला रहे होते हैं, अरे इतनी देर हो गई, अभी तक खाना नहीं आया। तीसरे दिन अमीर बहू मेहनत कर रही है, लेकिन नमक और मसाले हमेशा गड़बड़ा देती है। खाना एकदम फीका और बेस्वाद बन जाता है। लो जी, खाना तो तैयार हो गया, बिना तेल मसाले का, बिल्कुल हेल्दी। अरे बहू, खाना हेल्दी होना चाहिए, पर इसमें तो स्वाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। कैसा खाना है ये? ऐसे ही एक दिन सास मेहमानों को बुलाने से पहले दोनों बहुओं को समझाती है। सुनो बहुओं, आज बहुत जरूरी मेहमान आ रहे हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।